केवल क्रम की तरह नहीं होना चाहिए। एकादशी है और अगर कोई व्यक्ति कैलोरीज देखे ना तो एकादशी वाले दिन ज्यादा खा लेता है। वो इतना तला हुआ, इतना जो है खतरनाक भोजन होता है एकादशी वाले दिन। वैसे प्रसाद है, उसके प्रति कोई भाव नहीं, पर लोग बाग इतना ऐसा अपना स्वरूप व्यवहार बना लेते हैं कि उन पर तरस आने लगता है कि आज एकादशी है इनकी। हमारी एक बात सुनिएगा, नाम जप याद रखिएगा, नाम जप, कथा श्रवण, तीर्थ यात्रा और कोई भी व्रत नियम, ये तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक आप इसको एक्साइटेड होकर के नहीं करोगे। अगर आप केवल उसको नियम मान करके करोगे तो उसको करने का कोई लाभ नहीं। सबसे पहला नाम जप। कई लोग नाम जप करते हैं, तो नाम जप करते हैं तो उनकी माला वो कभी कभी इतनी जल्दी भगाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी उसको पूरा करने में लगते हैं कि कैसे भी पूरी हो हम उठ के जाएं। आपका वो नाम जप व्यर्थ है। आप उसको धीमे धीमे ही करेंगे तो ही उसका फल मिलेगा। प्रत्येक मनके में आपका भाव होना चाहिए, नहीं तो आपका नाम जप व्यर्थ है। सबसे पहला नाम जप, वो आपको सौभाग्य मान करके करना है कि मेरा सौभाग्य कि मैं नाम जप कर रहा हूं। तो केवल क्रम की तरह नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बताया, तीर्थ यात्रा। प्रेशराइज होकर के कभी तीर्थों में मत जाओ, कभी धाम में मत जाओ, कभी भी किसी भी इन स्थान, बल्कि आप प्रेशर में जब जाते हैं ना तो और ज्यादा अपराधी बनता है आपसे। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, पर तीर्थों में जब जाएं, धामों में जब जाएं, तब आप एक्साइटेड होकर के ही जाइए, बहुत आनंद में भर के जाइए, उत्साह में भर के जाइए। अब क्या बताएं, घर वाले पीछे पड़ रहे हैं, चलना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, गंगा जी में ठंड तो बहुत है, नहाना तो पड़ेगा, गंगा सागर में जाना तो पड़ेगा, गोमती सागर में डुबकी लगानी तो पड़ेगी, द्वारकाधीश देखने तो पड़ेंगे, प्रसाद पाना तो पड़ेगा। ये सब अपराध बन जाता। ये पड़ेगा नहीं, ये पड़ेगा वाली चीज कोई ठाकुर जी को गरज नहीं पड़ी कि आप पाओ, आपको उत्साह से ही पाना चाहिए। नाम जप, तीर्थ यात्रा और तीसरा कथा श्रवण। ये भी प्रेशर में नहीं कि घर वाले कह रहे हैं तो सुनना पड़ेगा। अब हमारे रिश्तेदार कथा कराने जाना तो पड़ेगा, वो भी आते हैं हमारे यहाँ, हमको तो जाना ही पड़ेगा। पर वो बात अलग है, हम तो पार्टी करते हैं, वो कथा कराते हैं, तो क्या बताएं, वो भी पार्टी करें तो हम जाएं उनके यहाँ, लेकिन ऐसे प्रेशर में नहीं जाना कथा, मत आओ, इससे अच्छा तो अपराध बनता है। और दूसरी बात, कथा में तो एक और चीज, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, चलो 3 घंटा थोड़ा मन लगेगा, महाराज जी ये वाला भजन सुना दो, महाराज जी आप भजन ज्यादा सुनाओ, कथा कम सुनाओ। एंटरटेनमेंट नहीं है ये, एनलाइटमेंट है, मनोमंथन है। नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण और चौथा कोई भी व्रत नियम अनुष्ठान। अगर इन चारों में आपके अंदर उत्साह नहीं है करने में, तो ये चारों व्यर्थ हैं, बल्कि अपराध हैं। चौथा क्या है, व्रत। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं ना, तो दसवीं को इतना खा लेते हैं कि एकादशी को ज्यादा भारी ना पड़े उनको, इतना खा लेते हैं। और कई लोग घर वाले भी, अरे खा लो और खा लो, कल तो एकादशी है, 2-3 रोटी ज्यादा खा लो। नहीं, और ये केवल एकादशी व्रत की बात नहीं है, ये दुनिया में कोई भी व्रत आप करते हो, उस व्रत के प्रति अगर आपके मन में ये भावना है। करवा चौथ जो होता है, माताएं जो करती हैं पति के लिए, अहोई अष्टमी माताएं करती हैं बच्चों के लिए, ये व्रत भी अगर इनमें भी उत्साह नहीं है
तो भी उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, उसका कोई लाभ पूर्ण होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, चाहे दुनिया की कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करो, चाहे सांसारिक क्रिया करो, उसमें जब तक उत्साह नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी आपके अंदर, वो क्रिया अब उसमें आप व्यर्थ। अब बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, पर कैसे जाता है? रो रहा है सुबह से ही, नहाना नहीं है, मुझे जाना नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा। वो बालक अगर रोज रोते रोते जाता है तो फिर उसका रिजल्ट खराब आना स्वाभाविक है। लेकिन माता पिता के उठने से पहले बालक उठ गया, अपने आप नहा लिया, अपना बैग लगा लिया, तैयार हो गया, वो बालक निश्चित है कि अच्छा ही है, क्योंकि वो एक्साइटेड होके जाता है। तो संसार की कोई भी क्रिया हो, आप उसमें कितनी व्यवस्था करते हैं, कितना व्यवस्थित होके करते हैं, वो बहुत जरूरी नहीं है, आप एक्साइटेड कितने हो उस चीज को करने में। तो एकादशी ये कहीं अपराध ना बन जाए, इसलिए जब तक एक्साइटमेंट ना आवे करने का तब तक मत कीजिएगा। उत्साह होना चाहिए आपके अंदर। आज एकादशी, आज तो हम खूब भाव से, आज हम एकादशी पे कहां कहां गए पता है? पूरी दुनिया तो द्वारिकाधीश ही जाती है, द्वारिका आएंगे तो द्वारिकाधीश जाएंगे, पर हमारा स्वभाव है कि हमको कुछ नई नई जगह मिले हम वहां जाएं। आज हम श्री जगन्नाथ मंदिर गए थे द्वारिका में, इसीलिए आज हमने जो है जयदेव महाप्रभु की स्तुति से ही कथा का प्रारंभ किया। श्री जगन्नाथ भगवान